साथियों, कल मैंने अपने एक सेशन के अंदर एक जानकारी आपसे साझा की थी दिन के समय पर, और दिन के समय सेशन के अंदर जानकारी जब साझा की थी तब ये कहा था कि भाई जिस तरह से अमेरिका ने पैसे के लालच में सीरिया के उस राष्ट्रपति को, अब तो राष्ट्रपति कहा जाएगा, जो कभी आतंकी हुआ करता था, जिस पर $10 मिलियन का बाउंटी रखा हुआ था, उसे बिल्कुल तरह से साफ कर दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप मुक्त कर दिया था। मैंने इसी सेशन में कल दोपहर में आपसे यह कहा था कि भारत को चाहिए कि हम अफगानिस्तान से वार्ता कर लें। अब यह बात शायद शाम तक पहुंची होगी, एक सुर्खी आ जाती है, और सुर्खी आ जाती है कि हमारे विदेश मंत्री ने तालिबान के यानी कि अफगानिस्तान के जो एक्टिंग इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तावी, उनके साथ में टेलीफोन पर वार्ता कर ली है। यह खबर बड़ी कोइंसिडेंस के साथ आती है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और भारत की सरकार, भारतवासी और भारत की सरकार ये महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से इस समय पाकिस्तान का नाम लेकर अमेरिका ने भारत के साथ में खेला किया है, तुर्की आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम भी दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाएं, और दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाते समय हम अपने आप में एक बहुत बड़ा एज ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में बैठा तालिबान पाकिस्तान को इन दिनों बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा बात की जाती है। यह बात दो लोगों को प्रमुखता से चुभ सकती है, और वो दो लोग कौन कौन हो सकते हैं, दो लोग कौन से हो सकते हैं, तो उनमें से एक हो सकते हैं ट्रंप, और दूसरे निश्चित ही इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्योंकि ट्रंप इन लोगों को देखते ही बौखला जाते हैं, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को अफगानिस्तान में हराया था। ये वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि इन्हें हम भारत के अंदर आतंक फैलाने में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लोग किसी के दाव नहीं चढ़े। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को हम सबने बहुत गहराई से देखा और ये समझा कि पाकिस्तान के द्वारा किस तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और उस फॉल्स प्रोपेगेंडा को भारत के द्वारा खूब पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। हमने खूब सारे इनके ऊपर सेशंस किए, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है। ऐसे में भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को और ट्रंप को इसलिए क्योंकि ट्रंप अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से बहुत चिढ़ते हैं, और पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इस समय अफगानिस्तान की एकदम कट्टर लड़ाई चल रही है। ऐसे में हमने दोनों को ही यह मैसेज देने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ खेला खेल सकते हैं, तो हमारा एक फोन ही पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में छा जाएगा। और यही हुआ, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा एक फोन गया, और इस फोन में जैसे ही बातचीत होना शुरू हुई तो ये एक ऐतिहासिक वार्ता कहलाई, हेडलाइन बनी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री के द्वारा अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के एक्टिंग विदेश मंत्री के साथ बातचीत की गई। यह खबर जैसे ही हेडलाइन बनती है, इसका असर दूर तक जाता है, क्योंकि इन्हें अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि अफगानिस्तान में शासन तालिबान का ही है, लेकिन कोई सरकार इन्हें मान्यता नहीं दे रही है। ना देने के तमाम कारण हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे में इनकी सरकार को कैसे मान्यता दें जब अमेरिका पूरी तरह से यूएन में अपना वीटो चलाता है। इसी तरह भारत जैसे देश अब धीरे धीरे इन लोगों को ही सत्ता के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। वैसे भी क्यों ना करें, हमारा ना तो तालिबान से कोई कलेश था डायरेक्ट, ना अफगानिस्तान के साथ था। हमको तो हमेशा पाकिस्तान ने ही भिड़ा करके रखा, यानी पाकिस्तान इन लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता था, और अमेरिका का इनके साथ में सीधा आंकड़ा रहा। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि अगर हम तालिबान को किसी भी तरीके से अपने साथ करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के बड़े असमंजस पैदा हो सकते हैं कि सर तालिबान ने तो कभी पाकिस्तान का साथ देते हुए आतंकी हमलों में भी प्लानिंग की ही होगी, हमारे जो हाईजैक हुए थे वो अफगानिस्तान गए थे, उन सब के पीछे की पटकथाएं बदली जा सकती हैं जब अमेरिका किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर $10 मिलियन का अपनी तरफ से इनाम घोषित कर रखा हो, उसे वो पूरी तरह दोष मुक्त करके उसे वो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है सीरिया का, तो दुनिया में देशों की डिप्लोमेसी बदलती है। और इसी को करते हुए भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कॉल किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने बात की और उस समय उनको यह याद दिलाया तालिबान वालों को कि तुम्हारा धन्यवाद, हम ऑपरेशन सिंदूर में जब जा रहे थे उससे पहले हमें मैसेज मिल गया था कि आप लोगों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध किया था, मतलब उसकी निंदा की थी इन्होंने। असल में हुआ यह था कि पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ, अच्छा पाकिस्तानी लोग तो क्या सोचते थे ना कि तालिबान का ही ये तो मॉडस ऑपरेंडी है, पाकिस्तानियों की बहुत मंशा थी कि तालिबान के आतंकियों को भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा। तो ये ना तो केवल यूज तो आए ही नहीं, बल्कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ इसका इन्होंने विरोध और कर दिया।
कि नहीं साहब हम इसकी निंदा करते हैं भारत के साथ जो हुआ। तो भारत के विदेश मंत्री ने बकायदा इनको बात करते हुए याद दिलाया कि हम आपके द्वारा इस बात की निंदा करने की तारीफ करते हैं कि आपने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कंडेम किया है। यह अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा था। क्यों था ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि भारत ने अब पूरी तरह से पाकिस्तान को ही निशाना बनाया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये लोग उस दौर में भी फेक न्यूज चलाने में हट नहीं रहे थे। जहां एक और अफगानिस्तान ये मान चुका था कि ये सब किया धरा पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में सुधरते संबंधों को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा था। जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि साहब इन लोगों ने 10 मई के दिन एक खबर चला दी पाकिस्तान वालों ने और कहा कि भारत की तरफ से एक ड्रोन जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर हमला करने आया है। बकायदा इन लोगों ने न्यूज चलाई, बकायदा पाकिस्तान के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे इन भाई साहब ने ये वाली बात बोल दी कि भारत ने अफगानिस्तान में ड्रोन भेजा है। भारत ने इस बात का खंडन किया, अफगानिस्तान ने खुद ने भी इस बात का खंडन किया। उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भारत कुछ नहीं भेजेगा। हमारे विदेश सचिव भी बाहर निकल कर आए, उन्होंने भी इस बात की पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री ने भी अब जाकर के उनको इस बात की शाबाशी दी है कि यार आप लोगों ने उस दौर में भी जब आपको लोग भड़का रहे थे आप नहीं भड़के, आपने इस बात का 1% भी संशय नहीं किया कि भारत हमारे ऊपर ड्रोन तो नहीं चलाएगा। यह पाकिस्तान की कायराना हरकत थी, भारत के नाम से आपके ऊपर ड्रोन चलाना चाहता था ताकि आपके लोगों को भारत के खिलाफ भड़का सके। आप लोग पूरी दृढ़ता से डटे रहे, हम पर यह विश्वास करते रहे कि भारत हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। यह अपने आप में हमारी एक डिप्लोमेटिक विन है जो आपको और हमको समझनी चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा, इस बीच में तालिबान के द्वारा भारत से कुछ डिमांड्स रखी गई और उनमें था कि सर जैसे पहले हमारे अफगानिस्तान के व्यापारी और मरीज आया करते थे आपके भारत, उनको आने की परमिशन दी जाए, और जो आपके देश में हमारे अफगान कैदी कैद हैं उनको आप रिहा करें, उनको हमारे पास भेजें। भारत सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम बहुत तेजी से आपको जो भी प्रॉमिस किए हैं उनके एग्जीक्यूशन पर काम करेंगे। तो एक तरह से तालिबान की अब बातें मनने लगेंगी। मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब भारत के अंदर तालिबान का विदेश मंत्रालय होगा। विदेश मंत्रालय मतलब इनका उच्चायोग होगा, हाई कमिश्नरेट होगा या फिर एम्बेसी होगी। तालिबान का कॉन्सुलेट हो सकता है कि भारत के अंदर हो, क्योंकि तालिबान अब आतंकी घटनाएं नहीं कर रहा है। उसने सरकार पाने के लिए आतंक का सहारा लिया था, वो वास्तविकता में आतंकी नहीं हरकतें करता।